कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आने के बाद बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और वीडियोस देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी डिवाइन मस्कुलाइन को मतलब ऐसा किया जाता है कि हाँ आपके डिवाइन मस्कुलाइन सही हैं, उनके पीछे जाइए और उनसे मतलब अपना लव शेयर कीजिए या आपकी वही ट्रू लव है। और कभी कहा जाता है कि आप उनसे डिटैच हो जाइए और आप अपना जो है जो एनर्जी है उसको सेव कीजिए वगैरह वगैरह जो बातें हैं वो बोली जाती है, दोनों बातें बोली जाती है। और इन दोनों को लेकर ही जर्नी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बना हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो कोई इसको इल्यूज़न भी बोलता है और कोई कहता है कि ये जर्नी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई कुछ जैसे जितने लोग उतने विचार। ठीक है, तो आज इस इल्यूज़न को मैं ब्रेक करूंगी और कुछ चीज़ें क्लियर करूंगी ताकि आप लोग इस जर्नी को समझ सको और ज़्यादा डीपली। ठीक है, तो देखिए दरअसल ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना ये इल्यूज़न नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में कहा जाए तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और इसमें दो व्यक्ति होते हैं, साथ साथ होते हैं और दिखाई तो देते हैं दो, बट वो एक ही होते हैं और दोनों के अंदर एक ही एनर्जी होती है और दोनों के अंदर एक ही एनर्जी लेवल होती है। लेकिन जैसे जैसे फेमिनाइन की एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे मस्कुलाइन की एनर्जी बढ़ती है और जैसे जैसे मतलब दोनों एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड होते हैं और जैसे एक की एनर्जी डाउन होती है दूसरे की भी डाउन होती है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल पर दोनों कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली ये काम एनर्जी का है। ठीक है, तो जो कुछ चीज़ें एनर्जी की है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको 3D में सोचते हैं, अलग लेवल पर सोचते हैं और 5D लेवल पर अलग चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से सारी परेशानियाँ होती हैं। एनर्जी वाइज दोनों एक ही हैं, लेकिन यहाँ फिजिकल बॉडी में कहा जाए तो और 3D लेवल पर कहा जाए तो दोनों की ऊर्जा जो है अपोजिट ऊर्जा है। एनर्जी लेवल सेम है, ऊर्जा अपोजिट है। हो सकता है कि आप लोगों को अब समझ में क्लियर बातें आ जाए मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एनर्जी लेवल सेम है लेकिन ऊर्जा अपोजिट है। ठीक है, फेमिनाइन पॉजिटिव ऊर्जा में है, मस्कुलाइन नेगेटिव ऊर्जा में। ठीक है, और दोनों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, ना वो भाग सकता है उससे ना वो भाग सकता, कोई भागेगा नहीं, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, और यही कारण है कि ये जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर दोनों में से एक को भी आज़ाद कर दिया जाए तो ये जर्नी स्पिरिचुअल नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअल जो बात है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि फेमिनाइन पॉजिटिव ऊर्जा में है और उनके अंदर इतना ज़्यादा पावर है कि वो मस्कुलाइन को क्या कर सकती हैं कि अपनी पॉजिटिविटी से उनकी नेगेटिविटी को दूर कर सकती हैं। ठीक, अब ये तो फ़ायदा मस्कुलाइन को हो गया कि उनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन फेमिनाइन को क्या फ़ायदा होगा इस जर्नी में। ठीक है, तो इस जर्नी में फेमिनाइन को ये फ़ायदा होगा कि फेमिनाइन के पास पॉजिटिव एनर्जी तो है, लेकिन फेमिनाइन उस एनर्जी का करेंगी क्या ये उनको नहीं पता है। वो क्या करती हैं, जब तक अनअवेकन होती हैं अपनी एनर्जी को फालतू कामों में, फालतू चीज़ों में, या आप एक तरीके से कहिए तो सांसारिक चीज़ों में उसको व्यर्थ कर देती है, बर्बाद कर देती है। और ये उनको मतलब रियलाइज़ होगा, लेकिन ये रियलाइज़ होके क्या होगा बाद में, जब जैसे होता है ना कि अब क्या करोगे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, है ना, जैसे टाइम ऑफ हो गया आपका, तब आप जानकर क्या करोगे। तो इन मौके पर ये बातें आपको बताई जाती हैं और आपके काउंटर पार्ट से आपको मिलवा दिया जाता है, यानी कि आपकी अपोजिट ऊर्जा जो है उससे आपको मिलवा दिया जाता है ताकि आप उस एनर्जी का सदुपयोग कर सको और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसका यूज कर सको। ठीक है, तो फेमिनाइन को ये फ़ायदा होता है कि फेमिनाइन का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाता है और मस्कुलाइन को क्या फ़ायदा होता है कि
वो उनकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है। यानी कि फेमिनाइन की पॉजिटिविटी बरकरार रहती है, बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, या कहिए तो संतुलित हो जाती है। जो उनकी ऊर्जा जैसे तैसे कामों में लगती रहती है या जहाँ तहाँ वो अपनी एनर्जी को 3D में वेस्ट करती है, उसको वो सही ऊर्जा सही जगह पे लगा लेती है। और मस्कुलाइन क्या करते हैं, अपनी उनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होती है। और उनकी एनर्जी क्या चेंज होती है कि पहले वो माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, माइंड से ज़्यादा, लॉजिक से ज़्यादा चलते हैं और सब चीज़ का कैलकुलेशन निकालते हैं। ऐसे करने से ऐसे होगा, जैसे कि कैसे पैसे को लोग काउंट करते हैं कि इस पैसे को बैंक में लगाया जाए तो अधिक मुझे रिटर्न मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में लगाया जाए, या फिर कुछ बिजनेस किया जाए तो उसमें अधिक रिटर्न मिलेगा, इससे यहाँ फ़ायदा होगा, इससे यहाँ नुकसान होगा। तो ये कैलकुलेटिव माइंड होता है जिसमें सिर्फ दिमागी खेल होता है, उसमें मतलब इमोशन नहीं होता। ठीक है, इमोशन बिल्कुल नहीं होता। तो उनको ऐसा लगता है जब मस्कुलाइन को फेमिनाइन से मिलाया जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो फेमिनाइन जो है ना, इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ बातें बनाना काम है और जहाँ तहाँ अपनी ऊर्जा को वेस्ट करना है, इनको पैसे से लेना देना नहीं है और यूं ही अपनी एनर्जी को ये समझ नहीं पा रही है। तो वो चाहते हैं कि उनका फ़ायदा उठा लिया जाए, ऐसा शुरू में सोचते हैं, ऐसा शुरुआत में ऐसा सोचते हैं जब उनको मिलवाया जाता है। ठीक है, उस वक्त उनसे कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है, हालांकि बबल फेज के समय होता है, और ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं और डिवाइन की तरफ से वो बिल्कुल अलग डायमेंशन में चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो बिल्कुल लॉजिक से स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो रन कर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि फेमिनाइन जो है वो फालतू में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करती है, मतलब बेकार की बातों में, बेकार का हंसना, बेकार का बातें करना, बेकार का अपना समय को बर्बाद करना। और वो ऐसा सोचते हैं इतने टाइम में तो वो पैसे बना लेंगे, इतने टाइम में तो वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा रूल के अनुसार चलने वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो ऊर्जा है वो फेमिनाइन का सोचती है कि यूज कर लिया जाए, जितना अधिक से अधिक यूज कर लिया जाए। और फेमिनाइन क्या करती हैं कि उनको ऊर्जा देती रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है अपनी एनर्जी से, या इनको सच में क्या जीवन का सुख है इनको पता नहीं है, और सच में इंसान को कैसे जीवन जीना चाहिए इनको पता नहीं है, सच क्या है झूठ क्या है इनको पता नहीं है। तो ये बातें फेमिनाइन इमोशन में सोचती हैं। ठीक है, तो फेमिनाइन मतलब लॉजिकल माइंड से तो चलती नहीं है, तो वो अलग ढंग से चीज़ों को लेती हैं। और ऐसे में फेमिनाइन करके उनको पता होता है, उनको पता चलने लग जाता है कि उनकी ऊर्जा यहाँ भी बर्बाद हो रही है, उनका यहाँ भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जब उनको ये पता लग जाता है तो फिर वो अपनी ऊर्जा को सेव करने लग जाती हैं। ठीक है, और जब उन अपनी ऊर्जा को वो सेव कर लेती हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको समझ में आता है कि चीज़ें क्या है, कैसे हैं, और असल में वो किस लिए यहाँ आई थी। उनका सोल पर्पस उनको याद आने लग जाता है। जैसे अपनी ऊर्जा को सेव करती हैं वैसे उनकी अपनी मतलब इनर वॉइस उनको बताने लग जाती है और उनका जो सोल है वो जागृत अवस्था में आने लग जाता है। तो टोटल मिलाकर अब बात में चलती हूँ काम की कि क्या ये ट्रू लव है। तो असल में लव जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है, होता है तो इमोशन होता है और लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ फेमिनाइन को लव की एनर्जी से जोड़ा गया है क्योंकि उनके अंदर एक इमोशन है जो कि सभी को 3D में अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करता है। और जो फेमिनाइन की ऊर्जा है यही गॉड की एनर्जी है, ऊर्जा है, इसीलिए उनको गॉडेस की एनर्जी में रखा गया है, गॉडेस की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चूँकि वो ये दुनिया जो है, संसार जो है वो डिवाइन की बनाई हुई है और इसमें वो जैसे डिवाइन सबको एक समान, उनके नज़र में सब एक समान है, सब कुछ भी उनसे अनभिज्ञ नहीं है, उनसे अलग नहीं है या बुरा कुछ नहीं है। उसी तरीके से फेमिनाइन के अंदर भी वही सेम ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है छोटे रूप में। ठीक है, तो एक टाइम में इस जर्नी में एक ही प्यार करता है। ठीक है, तो जब चूँकि फेमिनाइन के अंदर फेमिनाइन ऊर्जा प्रवाहित होती है, गॉडेस की एनर्जी में होती है, तो वो सबको अनकंडीशनल लव देती है, सबको प्यार करती है और उसमें डिवाइन मस्कुलाइन भी आते हैं।
तो जैसे ही अपना वो प्यार देती है, उनको अनकंडीशनल लव देती है, फिर वो उनसे रन करने लग जाते हैं। और जितनी बार वो रन कर जाते हैं फेमिनाइन को, उतनी बार ये बातें चोट पहुंचाती हैं, इमोशनली उनको दुख लगता है, उनका हार्ट ब्रेक होता है। और उनको फिर ये चीज़ें जब बार बार रिपीट होती हैं तो उनको फिर लगने लग जाता है कि नहीं, मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तो यहाँ से उनकी ऊर्जा जो है ना चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उनको चीटिंग मिलती है और जैसे जैसे उनको धोखा दिया जाता है, वैसे वैसे वो अपनी एनर्जी के प्रति सजग होने लग जाती है। और जैसे जैसे अपनी एनर्जी के प्रति सजग होने लग जाती है, वो अपने आप से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस जर्नी में एक बार में एक ही लव करता है, जो चेज करता है वो लव करता है। तो फेमिनाइन चेज करती हैं, तो पहले फेमिनाइन लव करती हैं, ठीक है, अनकंडीशनली, और मस्कुलाइन रन कर जाते हैं। और फिर जब फेमिनाइन अपनी ऊर्जा सेव करने लग जाती है तो मस्कुलाइन फिर चेज करने लग जाते हैं उनको। तो इस जर्नी में एक बार में एक ही लव करता है, जबकि 3D में ऐसा होता है कि जितने भी रिश्ते हैं उसमें एक देता है, दूसरा भी देता है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक होता है। और दोनों एक समय में दोनों एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन इस जर्नी में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक दफ़ा में इमोशनली मतलब उनका जो है ना इमोशन वो जागृत अवस्था में रहता है। और ऐसा फेमिनाइन जब मतलब अपनी ऊर्जा को संभाल लेती हैं और लॉजिकल हो जाती हैं, तो फिर वो रन करना छोड़ देती हैं। तब फिर वो ऐसा नहीं करती हैं कि वो रन करती हैं और उसके बाद जैसे ही उनकी ऊर्जा डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं मिलती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, और वो जो मिसिंग है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जब उनको फील हो जाता है तो वो फिर चेजर बन जाते हैं और फिर फेमिनाइन रनर बन जाती है, अपनी ऊर्जा को नहीं देने लग जाती है। और फिर लास्टली ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि फेमिनाइन मान जाती हैं और रन करना छोड़ देती हैं, और मस्कुलाइन से उनकी ऊर्जा धीरे धीरे बैलेंस में आने लग जाती है और फेमिनाइन को लगने लग जाता है दरअसल मस्कुलाइन की कोई गलती नहीं थी, जितनी गलती थी सो मेरी थी, और मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए ये जर्नी दी गई थी। और जैसे ही वो बैलेंस में आती है, उनको लगता है कि दरअसल दोनों एक ही ऊर्जा हैं। ये बातें फेमिनाइन को जर्नी के एंड में पता लगती है कि दरअसल में दोनों एक ही ऊर्जा है। और जैसे ये बातें पता चलती है, ये रनर चेजर का गेम ख़त्म कर दिया जाता है।